दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे यूरोप के प्रोबा 3 मिशन के बारे में, जिसे लेकर पीएसएलवी C-59 इसरो के रॉकेट पीएसएलवी C-59 ने उड़ान भरी। तो प्रोबा 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी प्रोबा 3। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बृहस्पतिवार 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-59 इंपॉर्टेंट है, पीएसएलवी C-59 रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट ने, जिसने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 को लेकर उड़ान भरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बृहस्पतिवार 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-59 रॉकेट लॉन्च किया, जिसने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 को लेकर उड़ान भरी। ये पूरा का पूरा पारा इंपॉर्टेंट है। इसरो इस मिशन को बुधवार 4 दिसंबर को लॉन्च करने वाला था, लेकिन प्रोपल्सन सिस्टम में आई खराबी के कारण इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के प्रोबा सीरीज का तीसरा सोलर मिशन है। तो प्रोबा 3 एक सोलर मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सोलर मिशन है, तीसरा सोलर मिशन है। प्रोबा 3 मिशन के लिए स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड की टीमों ने मिलकर काम किया। किन-किन देशों ने मिलकर काम किया? किन-किन देशों की टीमों ने मिलकर काम किया? तो स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड, ये 5 देश। इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यान कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर को एक साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यान कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर को एक साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रोबा 3 मिशन में क्या किया जाएगा, आइए इस बारे में बात कर लें। तो प्रोबा 3 मिशन के जरिए वैज्ञानिक सूरज के अंदरूनी तथा बाहरी कोरोना के बीच बने काले घेरे का अध्ययन करेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि सूरज के कोरोना का तापमान, यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि सूरज के कोरोना का तापमान उसके सतह से इतना अधिक क्यों है। कोरोना मतलब बाहरी वायुमंडल का तापमान, जो सतह के तापमान से बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो ये दोनों में सतह के तापमान से जो कोरोना का तापमान है, सूरज के कोरोना का तापमान बहुत ज्यादा अधिक है, यह पता लगाने का प्रयास करेंगे प्रोबा 3 मिशन के जरिए वैज्ञानिक। और इस बारे में एक प्रोबा 3 मिशन की खासियत क्या है और नोटिंग पॉइंट क्या है। तो दुनिया में पहली बार प्रोबा 3 मिशन में 2 कृत्रिम उपग्रह समानांतर उपग्रह युग्म पार्लम सैटेलाइट पेयर संरचना में होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया में किस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा 2 कृत्रिम उपग्रहों को समानांतर उपग्रह युग्म संरचना में किया गया। तो प्रोबा 3 मिशन के जरिए। तो दोस्तों, ये था प्रोबा 3 मिशन के बारे में, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमें कम से कम इतनी जानकारी इस मिशन के बारे में जानना आवश्यक है। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। तो भारत ने किस देश को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब जीता? पाकिस्तान को हराकर। तो ओमान की राजधानी मस्कट में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। फाइनल में भारत के अरिजीत सिंह हुंदल ने 4 गोल किए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पारा इंपॉर्टेंट है कि ओमान की राजधानी मस्कट में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। फाइनल में भारत के अरिजीत सिंह हुंदल ने 4 गोल किए।
यह जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की लगातार दूसरी और कुल मिलाकर 5वीं खिताबी जीत है। तो भारत की दूसरी खिताबी जीत है। 2003 में उसने 2023 में उसने पाकिस्तान को ही हराया था और खिताब जीता था। 2024 में भी उसने पाकिस्तान को ही हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। तो अब आगे इस बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर एशिया कप हॉकी जो है वो अंडर 21 टूर्नामेंट है, मतलब कि 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और इसका वेन्यू क्या था इस साल का? तो ओमान की राजधानी मस्कट में। ओमान इसका वेन्यू था, मस्कट इसका वेन्यू था, ओमान की राजधानी मस्कट इसका वेन्यू था। और फाइनल किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। फाइनल में सर्वाधिक गोल किसने किया? अरिजीत सिंह हुंदल ने किया। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI किस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाएगा? किस पर्यावरण अनुकूल परियोजना के लिए जुटाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI किस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के जरिए पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए जुटाएगा? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 1000 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के जरिए पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए जुटाएगा। सड़क तथा राजमार्ग क्षेत्र में अपनी तरह की पहली इस ग्रीन बॉन्ड इशू को दिसंबर 2024 के दूसरे सप्ताह में लॉन्च होने की उम्मीद है।